हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी के नई क्लास में। आज हम भारत के द्वीपों के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। आगे भी आप सभी की बहुत सारी वीडियो जिस पर अपलोड की जाएगी, तो आप कृपया ध्यान से पढ़िए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम भारत के द्वीप। अगर भारत के द्वीप की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्वीप की परिभाषा क्या होती है, द्वीप को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो अगर डिफ़ाइन करना हुआ द्वीप को, तो हम क्या बोल दें कि अगर चारों ओर से एक ऐसा क्षेत्र हो जो चारों ओर जल से घिरा हो। अब जल किसी का भी हो सकता है, नदी का भी हो सकता है, सागर का भी हो सकता है, महासागर का भी हो सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। छोटे से भाग को, क्षेत्र को क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। अब बात आती है भारत के द्वीपों को डिफ़ाइन कैसे किया गया है, डिटेल कैसे बताया गया है, इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, अरब के सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अरब सागर के द्वीप कौन से हैं, कौन कौन से द्वीप हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे अरब सागर के द्वीप में पहला जो द्वीप आता है साधुवेद द्वीप है। ठीक है, अरब में आता है रब। तो रब के लिए क्या करते हैं? साधु सन्यासी पूजा करते हैं। तो अरब से याद कर सकते हैं साधुवेद द्वीप जो है कहाँ पे है? अरब सागर के द्वीप में है। अब बात आती है साधुवेद द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात में ही विश्व की सर्वोच्च चोटी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी स्थित है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की ओर चलें, आलियावेद द्वीप। अब साधु क्या हुए? रब की पूजा करने के लिए साधु हुए। साधुओं ने क्या बनाया? आलिया को बनाया। तो आलियावेद द्वीप भी कहाँ पर है? गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है। अब बात किया जाए आलियावेद द्वीप प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा खनिज जो पाई जाती है इसी आलियावेद द्वीप पर पाई जाती है। अब बात करते हैं सालसेट द्वीप की। सालसेट द्वीप क्यों फेमस है और कहाँ पर स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप माना जाए तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है वो कौन सी द्वीप है? सालसेट द्वीप है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिफेंटा द्वीप की। एलिफेंटा द्वीप की बात करें तो क्या करेंगे? एलिफेंटा द्वीप भी कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई से 10 किलोमीटर दूर पर है। यह गेटवे ऑफ इंडिया के भी नज़दीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि गेटवे ऑफ इंडिया के निकट कौन सा द्वीप है, तो एलिफेंटा द्वीप है। अब बात करते हैं कि जब बहुत सारे द्वीप एक क्रम में हों, एक श्रृंखला में हों, तो उन द्वीप को परिभाषित कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे। तो उसकी बात करें तो अगर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे क्या हैं? द्वीप हैं, जो कि कहाँ पर स्थित हैं? किसी न किसी सागर या महासागर में स्थित होंगे, जिसके चारों ओर पानी भरा होगा। अब पानी भरा होगा तो अगर ये श्रृंखला बनाएं, एक क्रम से एक श्रृंखला बनाएं, तो उस श्रृंखला को क्या बोलेंगे? द्वीप समूह बोलेंगे। यानी जब द्वीप समूह क्या बनाने लगे? श्रृंखला में हो जाएं, श्रृंखला बनाने लगे, तो उनको क्या बोलते हैं? द्वीप समूह बोलते हैं। अब इसी के क्रम में हम बोलेंगे लक्षद्वीप के बारे में, क्योंकि लक्षद्वीप जो है द्वीपों का एक समूह है। इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो लक्षद्वीप की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है। तो लक्षद्वीप का निर्माण जो हुआ है प्रवाल भित्ति से हुआ है, इसलिए लक्षद्वीप का एक और नाम हम बता सकते हैं प्रवाल द्वीप या मूंगा द्वीप। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में मूंगा द्वीप किसे कहते हैं, तो मूंगा द्वीप किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रवाल के नाम से जाना जाता है, प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें लक्षद्वीप पर द्वीपों की कुल कितनी संख्या है, तो द्वीपों की कुल 36 संख्या है, जिसमें से 11 द्वीप ऐसे हैं जिस पर मानव आसानी से निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, चल सकते हैं, खा पी सकते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर चलें कि इस लक्षद्वीप की जो भाषा है वो कौन सी है। तो लक्षद्वीप में 2 भाषाएं बोली जाती हैं, एक तो मलयालम बोली जाती है और दूसरी भाषा जो बोली जाती है माहे। दूसरी भाषा कौन सी बोली जाती है? माहे। तो यहाँ पर 2 भाषाएं बोली जाती हैं। अब बात किया जाए कि लक्षद्वीप पर प्रमुख कौन से द्वीप हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो पहली बात करें अमीनी हीवी द्वीप। अमीनी हीवी द्वीप क्या है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आंद्रतो द्वीप भी लक्षद्वीप का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अब बात करें कवरत्ती द्वीप की। तो कवरत्ती द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिस पर लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती आप जानते हैं लक्षद्वीप की राजधानी है और इस द्वीप पर लक्षद्वीप की राजधानी बनाई गई है।
अब बात करें कवरत्ती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। कवरत्ती द्वीप के ठीक नीचे ही मिनिकॉय द्वीप होता है। अब बात करें कवरत्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करने के लिए कौन सा चैनल होता है, तो उसको अलग करने के लिए कौन सा चैनल है, उसको अलग करने के लिए 9 डिग्री चैनल लिखा जाता है। और उसी में मिनिकॉय द्वीप को ही सुदूरवर्ती क्या बोलते हैं, सुदूरवर्ती द्वीप भी बोला जाता है। अब आगे की ओर बात करें कि मिनिकॉय द्वीप के ठीक नीचे होता है मालदीव। मालदीव एक ऐसा देश है, एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है और अलग एक देश हो, तो मालदीव एक द्वीपीय देश है। और मालदीव को एशिया का सबसे छोटा द्वीप बोला जाता है। मालदीव को एशिया का क्या बोला जाता है, सबसे छोटा द्वीप बोला जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाए कि भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश कौन से हैं, तो भारत के 2 पड़ोसी देश द्वीपीय देश को जानने के लिए अगर हम एक मैप बना लें, तो मैप के आप देखेंगे पश्चिम दिशा में लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है और इसके ठीक नीचे क्या बना है, मालदीव। ये भी द्वीप समूह है, ये बिल्कुल कहाँ पे रहता है, पानी के बीचों बीच रहता है। साथ में श्रीलंका हो गई। तो आप देख रहे हैं कि मालदीव और श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि जो 11 डिग्री चैनल गुजरती है, 11 डिग्री चैनल किस द्वीप से के बीच से गुजरती है, अमीनी हीवी द्वीप और कन्नानो द्वीप के बीच से कौन सी चैनल गुजरती है, 11 डिग्री चैनल गुजरती है। ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे भी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो आप बने रहिए, इसके साथ एंजॉय करिए, आपको अगली वीडियो मिल रही है। तो अगर बंगाल की खाड़ी के द्वीप हम देखें तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप होंगे, किस किस राज्य में होंगे, तो आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब बात करें कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से द्वीप हैं, तो पश्चिम बंगाल में ही आप जानते हैं गंगा सागर है। तो पहला गंगा सागर द्वीप हो गया और दूसरा कौन सा द्वीप हो गया, न्यू मुरे द्वीप हो गया। और गंगा सागर द्वीप और न्यू मुरे द्वीप का ही विवाद भारत और बांग्लादेश के साथ है। अब चलते हैं आगे की ओर, उड़ीसा की ओर। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप पाया जाता है। व्हीलर द्वीप का हाल ही में नाम बदल दिया गया है, उसको अब कहा जाता है कलाम द्वीप, और कलाम द्वीप पर ही मिसाइल परीक्षण किया जाता है। अब उसके नीचे चलते हैं, उसके नीचे आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप होता है, जहाँ पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। जो आपकी सैटेलाइट छोड़ी जाती है वो यहीं श्री हरिकोटा द्वीप से ही छोड़ी जाती है। साथ में यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष परिक्षेपण केंद्र भी है। आगे की ओर और नीचे की ओर चलें, और नीचे आप देखेंगे तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु को अगर देखें तो तमिलनाडु में हेयर द्वीप आता है। हेयर द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप बोलते हैं। पंबन द्वीप वहीं पर है, और पंबन द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य की जो सीमा बनाती है, यानी भारत और श्रीलंका के बिल्कुल मध्य में कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप है। इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि अरब सागर में जितने द्वीप हैं और बंगाल की खाड़ी में जितने द्वीप हैं उसको आपने आसानी से क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में आप देखेंगे कि उसमें कम से कम बहुत सारी द्वीप समूहों का एक स्थल है अंडमान निकोबार। तो अब हम देखते हैं द्वीप समूह।